चरणों में बैठकर अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और चरणों की सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी सोच रही है ऐसा किस इतना क्या इसका प्रारब्ध है कि भगवान इसके चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी हवा झेल रही, तो कहा इसने बड़ा अच्छा ही कर्म किया है, शायद कोई पिछले जन्म में। सभी से कह दिया आज हम राज्यसभा में कार्य करने नहीं जाएंगे। सुदामा के साथ बैठे हैं, 56 भोग मंगाया गया। तो कहा पाइए। सुदामा ने कहा लाला देख तू जाने है, यह अगर इतनों प्रकार को भोजन खाए तो मन की मति भी घूम जाया कर, फिर मन भजन में लग्यो ना है। तो हम तो सीधो साधारण अपने 2 नमक डाल के थोड़ो सो 2 टिकड़ा बना ले और वह पावत है। कृष्ण ने कहा अगर को भोग उस भोजन को वह मेरा प्रसाद समझ कर पाए तो उसको दुख नहीं होता, उसके मन की कृति नहीं हटती, उसका मन बुरा नहीं होता, विकृत नहीं होता उसका मन। कहा लाला तू ऐसा कहे है तो चलो साथ में प्रसाद पावे। 2 थाली आई है, साथ में बैठकर प्रसाद पाया और दोनों जैसे ही साथ बैठकर प्रसाद पाते तो आपस में दोनों आज मित्र मिले हैं। तो पुरानी बातें करुणा में आ गई, याद करके उसको आज आनंदित हो रहे हैं कि कैसे करते थे हम बचपन। सब भोजन और जब हो रहा है उसी क्रम में तो कृष्ण ने अब सबको इशारा कर दिया कि चलो आओ पैर छू। भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर कहा जी मैं रुक्मिणी आशीर्वाद दीजिए। सुदामा ने कहा तथास्तु जी मैं जामवंती, तथास्तु जी मैं सत्या, तथास्तु जी मैं सत्याभामा, तथास्तु जी मैं भद्रा, तथास्तु जी मैं लक्ष्मणा, तथास्तु। कृष्ण जी की 400 पत्नियां हुई। सुदामा ने कहा लाला इधर आइयो। कृष्ण आए, कहा क्या है? तो कहा सब अपनी ही है। कृष्ण ने कहा सब अपनी है कि कितनी है? कहा 16,108 है। कि लाला मैं थक गयो हूं, सबको आशीर्वाद तू एक साथ ही ले ले, प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। भगवान ने आशीर्वाद लिया और बड़े ही प्रेम से अब बात करने बैठे। कहा हाँ कैसे आप बताइए सुदामा जी, आप बचपन में विवाह का मना करते, विवाह हुआ कि ना? सुदामा ने कहा कैसी बातें पूछत है लाला तू भी। कृष्ण ने कहा सब अपना ही है, सारे अपनी है, कोई दूसरा नहीं है। किम भार्युड़ा, विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा लाला इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, घर वालों ने जब कहा तो करना पड़ा। कहा विवाह भी कर लिया, इतने निष्ठुर, मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा ने कहा रहन दे लाला, मैंने एक विवाह किया बुलानो भूल गए, तूने तो इतने सारे किए, बुलायो। कृष्ण ने कहा ये सब बिना ही जाने हो गए। कृष्ण से कहा ऐसे कोई होता है बिना जाने 16,000 विवाह? ना है मुहे तो ना लगे। कहा सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं, मैंने तो इसलिए पूछा कि भाई आपके जब भाभी आ गई है तो मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। अब सुदामा को शंका लगे कैसे बतावे। तो सुदामा विचार करते करते कहा अरे लाला तो ही याद है बचपन में कैसे हम खेलने के लिए जाते थे गुरु के यहाँ से। कृष्ण ने कहा मोहे सब याद है, भाभी ने कुछ भेजो के ना है। सुदामा ने कहा ये नहीं भूलेगा, पकड़ लियो सो पकड़ लियो। कहा अरे आपको पता है ये कान्हा जो है ना, कितना ऐसी बात था कि मुझे सब लोग ज्ञानी कहते थे कि सुदामा जो है तेजस्वी शिष्य है, गुरु कहते थे, पर यो तो मुझसे भी पहले शिक्षा ग्रहण करके आ गए। कृष्ण ने कहा सब पता है, बताओ तो सही भाभी ने कुछ भेजो कि ना आए। सुदामा ने कहा लाला भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले अभी तो करें बात। आपको पता है ये लाला बचपन में नंगा घूमता था और इससे कोई कहती थी गोपी लाला ने एक चींटी बीन दे तो हे एक छटांग माखन दूंगी, तो ये दिन भर चींटियां बीनता था। सुदामा ने कहा इन सबको मेरी हर बात पता है, इसलिए आज ये मेरे पीछे हैं। भाभी ने कुछ भेजो और ये आपकी बगल ऊपर कैसे उठी हुई है? और छठ से मेरे कृष्ण ने वो पोटली छीन ली और पोटली को घुमा घुमा कर देख कृष्ण को एक क्षण भी नहीं लगा, ये जानते हुए कि सुदामा के घर की दशा कैसी है। एक क्षण में कृष्ण सारी बात समझ गए कि सुदामा के घर में ना तो एक बलिष्ठ कपड़ा साबुत है और ना उसे खोल कर देखा तो कहा इसके घर में चावल भी साबुत नहीं, कहीं से शायद मांग कर लाए। कृष्ण ने हाथ में लेकर एक जैसे ही ग्रास खाया है, अनेन अनेन संपत्ति सुदामा को दी। दूसरी पुनः खाए हैं, एक सत्य सम्राट को जितना सुख प्राप्त होता है संपत्ति उतनी सुदामा को दे दी। तीसरी खाने लगी, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्यों लाला? एक ब्राह्मण पर इतना बरस रहे हो, याद है वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किया था भृगु ने। तो कृष्ण ने कहा वो भी ब्राह्मण था जो आपका पत्र लेकर के मेरे पास आया था।
इशारों में ये बातें चल रही है। और कहा, अरे लाला, ज्यादा चावल खाओगे तो ऐसे तुम्हारे कच्चे चावल से पेट दर्द करेगा। सुदामा ने कहा, समझाओ इसे, लाला समझता ही नहीं है। सुदामा जाने लगा तो कृष्ण ने रोका नहीं, जाने दी। सुदामा जब अपने यहाँ पहुंचते हैं तो वहां कोई उनकी झोपड़ी नहीं है, वहां पर तो बड़ा महल खड़ा है, सुदामापुरी। तो जाकर पूछा कि भाई यहाँ पर हमारी एक छोटी झोपड़ियां थी, वो कहाँ गई? का वो सब हट गई, यहाँ पर तो अब बड़े विद्वान और हमारे सेठ सुदामा रहते हैं। उसने कहा, सुदामा तो मैं ही हूँ। तो कहा, भाई हमारे सुदामा को भुला दो, आपके सेठ को, हम पूछ ले वे हमारी धर्मपत्नी कहाँ गए। तो कहा, वो तो अभी तीर्थ पे गए हैं अपने मित्र से मिलने का। कहाँ की? द्वारका। कहा, सुदामा तो मैं ही हूँ, द्वारका भी मैं गया, चलो कोई होगा बड़ा। सुदामा चलकर जाने लगे, इतने में पीछे से पत्नी की आवाज आई कि अरे सुनते हो कि नहीं, हमने आपसे कहा था ना कि कान्हा के पास जाओ, देखो आज कान्हा ने हमें कितना कुछ दे दिया। सुदामा ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी सो पूर्ण हुई, अब तुम यहाँ रहो, सोने की दाल बनाओ, हीरे की रोटी बनाओ और पाओ, हम तो इनमें नहीं रहेंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला बोली, जब आप ही नहीं रहोगी तो मैं यहाँ क्या करूं? वो भी चलने को तैयार है। जैसे ही घूमते हैं कि पीछे से मेरा कृष्ण कन्हैया लाल टेढ़ी टांग किए खड़ा है, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। का सुदामा जी से मेरा प्रसाद समझ कर पाइए, ये मेरा ही है, ये समझ कर रखिए, आपके मन विकृत नहीं होगा। कहा, जैसी आपकी आज्ञा। सुदामा ने कई समय तक यह भोग भोगा है और भोग भोगने के पश्चात अपने लोक की ओर गमन किया। वसुदेव जी को बड़ा दुख है कि अब मेरा वंश खत्म होने पर, नाश पर है। उनके यहाँ नारद जी का आगमन हुआ है, तो नारद जी के आगमन होने पर वह नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, क्या बात है भगवान, दुखी कैसे हैं आप? तो कहने लगे, प्रभु यह मेरा सौभाग्य कि कृष्ण बलराम जैसे मेरे पुत्र, आप जैसे संत महात्मा मेरे द्वार आते रहते हैं। और तीसरी बात, मथुरा द्वार जैसी नगरियों का मैं राजा हूं, पर अभी मेरा मन बड़ा विकृत रहता है। मुझे बताइए, भागवत धर्म है क्या? आखिर नियम क्या है? श्री वसुदेव जी से नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, यही प्रश्न जनक महाराज ने 9 योगेश्वर से पूछा, और वह 9 योगेश्वर है कवि, हरि, अंतरिक्ष, पीपलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, सम्मस्कर, भाजन और प्रबुद्ध। यह 9 योगेश्वर है। और यह 9 योगेश्वर जनक महाराज को भागवत धर्म बतलाते हैं। जनक महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य का देह तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शन। और 9 योगेश्वर उनको जब यह बात सुनते हैं कि जनक महाराज उनके बतलाते हैं कि यह क्षण भंगुर जीवन है, प्रभु आप जैसे परमात्मा के भक्तों का दर्शन होना ही मुझे बैकुंठ का प्राप्त होने जैसा सौभाग्य देता है। मुझे बतलाइए भागवत धर्म क्या है। 9 योगेश्वर उनको बड़ा ही सुंदर वर्णन देते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़ लेना ही भागवत धर्म है, भगवान के प्रति विश्वास जागृत करना भागवत धर्म है, भगवान के भक्त से प्रीति करना भागवत धर्म है। और भागवत जी की जो 10 मुख्य लक्षण है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, विष्णु कथा, निरोध, युक्ति और आश्रय। तो इसलिए हे जनक, किसी ने उन्हें गुरु की महिमा का वर्णन किया है उस भागवत धर्म के अंतर्गत ही कि गुरु गूंगे गुरु बावरे नितरहिए गुरु के पास, और गुरु जो भेजे नर कनु ताबे रखिए स्वर्ग दियास, कि गुरु तुझे अपने आप स्वर्ग की ओर ले जाएगा। हर व्यक्ति में ऐसा जीवन में गुरु मिलता है, और हमारे जीवन में हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारी माँ हो सकती है। मेरे जीवन में भी मेरे गुरु आए और जीवन को साधित किया। आज मैं आपको भागवत का रसास्वादन करा पा रहा हूं। मेरे गुरु श्री मां कृपादास जी, जिन्होंने इस क्रम की ओर अग्रसर किया, क्योंकि व्यक्ति को मार्ग पर लाने के लिए कोई ना कोई गुरु आवश्यक चाहिए, वरना व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। आप अगर एक नाव पर बैठे हैं, जीवन आपका है, समुद्र संसार है,
तो संसार रूपी नाव में, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य रूपी नाव को गुरु रूपी मल्लाहों का साधन लेना पड़े। जब तक किनारे के दो मल्लाहे नहीं होंगे, उन मल्लाहों के बिना जीवन वह समुद्र पार नहीं कर सकता। वो उसके जीवन में मल्लाह गुरु बनकर आता है, जो उसे उस भव सागर से पार करा। हर व्यक्ति देख लीजिए भागवत का उठाकर, चाहे कोई भी, जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाया नहीं पा सका। दुर्व को जब जीवन में गुरु आया तो मंत्र मिल गया। प्रहलाद के जीवन में नारद रूपी गुरु आए, जीवन बन गया। जीवन में गुरु, और वह गुरु आपकी परिस्थिति भी बन सकती है, वो भी आपको गुरु बनकर के संदेश दे सकती है। और जीवन में जिसने किसी ने गुरु नहीं बनाया, हनुमंत लाल को बना लो, राधा कृष्ण को बना लो, बेड़ा पार है, पर गुरु आवश्यक है। गुरु की महिमा का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया है। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। मनुष्य के मन में बैठे अंधकार को समाप्त कर रू यानी प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु। पर गुरु भी ऐसा हो जो हृदय व्यक्त हो। कि एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार एक गुरु थे, चरण उनका जो शिष्य था वो चरण दबा रहा था। गुरु को बड़ा पसंद था चरण दबाना। तो रात्रि को 10 विचारे, शाम को विचारा सारा काम करके थक के 10 बजे गुरु के चरण दबाने बैठा। चरण दबाते दबाते 12 बज गए। तो सोचा गुरु शायद अब सो गए होंगे, तो छोड़कर उठने लगा। तो गुरु ने कहा, हाँ भाई कितने भाई हो? तो उसने कहा 5 हैं। कहा अच्छा दबाओ। 1 बज गए, फिर उठने लगा। तो गुरु ने कहा, हाँ भाई तो सबके विवाह हो गए? तो कहा जी गुरु जी 3 के हो गए, तो हम 2 शेष। ठीक है। फिर 2 बजे, फिर उठने लगा। तो कहा हाँ भाई बाल बच्चे हैं? तो कहा हाँ गुरु जी 2 के बाल बच्चे हैं। कहा ठीक है। सुबह 4 बज गए। तो उसने सोचा कि अब सोई तो कहां से, उठने का समय हो गया, तो थोड़ी देर जाकर अब स्नान इत्यादि कर लूं। तो गुरु ने वापस जैसे ही वो छोड़ के चरण उठा कि हाँ भाई कितने भाई हो? तो उसने कहा 4 हैं। गुरु ने कहा शाम को रात्रि को 10 बजे तो कहा 5 है, अब 4 कैसे हो गए? कि गुरु जी ऐसे चरण दबाया तो हम 4 ही रह जाएंगे। तो गुरु ऐसा भी ना हो, पर हितार्थ कल्याण की भावना रखने वाला हो, कष्ट को समझने वाला वह गुरु। किसी ने विराट स्वरूप का वर्णन किया है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूव स्वर्ग महाजन तप सत्य ब्रह्म इंद्रियों प्राण अपान समान व्यान उदान सुतीक्ष्णा तितिक्षा मिमिक्षा सम दम ताप दन्य अष्टांग योग जो है, सत्य अहिंसा वर्णन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उन सभी का वर्णन जनक महाराज को, क्योंकि सभी भागवत धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। किसी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया है कि ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान पंगु है। दोनों का समानता जीवन में होनी चाहिए। केवल भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो वो अंधी बन जाएगी, और केवल ज्ञान ही है और भक्ति नहीं आई है तो वो व्यक्ति लंगड़ा है, केवल उसके जीवन में फिर बोझ है। और जब भक्ति और ज्ञान आएंगे तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। किसी ने उनको बड़ी ही सुंदर परमात्मा के रूप का वर्णन किया है, किसी ने दर्शन बतलाया है, किसी ने सांख्य योग का। सभी ने अलग अलग 9 योगेश्वरों ने 9 तत्व विभाजित उनको ज्ञान दिया और बतला दिया कि महा सरस्वती के रूप में सृष्टि सृजन करती है, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में वह इसका विनाश कर देती, माया के रूप में। माया होशा गुण मही दुरात इत्यादि के भगवान ने गीता में कहा माया मेरा ही रूप हो सकती है, पर वह व्यक्ति को विनाश करने की और आगे बढ़ाती है। अगर भक्ति नहीं है तो वो नहीं संभल सकता। भक्ति का होना जीवन में जरूरी है। भक्ति का धरातल जीवन में आना उतना ही अनिवार्य है जितना ज्ञान का। बड़ी सुंदर रूप में 9 योगेश्वरों ने जनक महाराज को परमात्मा से विश्वास जगाना, विश्वास फलदायक है। कि मीरा को विश्वास था कि कृष्ण मेरा है तो हंस के विष पी गई, कोई असर नहीं हुआ। मीरा का संबंध कृष्ण से जुड़ गया, सायुज्य मुक्ति मिली, मूर्ति में समा गई मीरा।
समर्पण कर दिया भगवान को कि अब मेरे आप ही हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सो। गोपियों ने भी तो यही कहा था, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरणों में शीश नवाया कर। क्योंकि जब भक्ति की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो जीवन में निराशा उदासी आएगी। क्यों? क्योंकि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया तेरी द्वारिका, प्यास भी अब निराश लगती। भक्ति में यह अक्सर होता है। पर दुनिया से सताए लोग कि यहां दुख दर्द मिटाए जाते हैं और बंसीवारी के दर पे वो लोग सीने से लगाए जाते हैं। कि दुनिया के लोगों को यहां दुख दर्द भी मिटाया जाता है और बंसीवारे के द्वार में उन्हें सीने से लगाया भी जाता है। यह जीवन में सार्थकता का, आचरणता का लक्षण है। वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसके जीवन में आचरण होगा। फूल सा जो खिलता होगा, दुख सबके जो सिलता होगा, कद उसी का होगा ऊंचा, जो सबसे झुक के मिलता होगा। यानी आचरण श्रेष्ठ है तो व्यवहार भी अच्छा होगा। अगर व्यवहार अच्छा है तो आपका आचरण अच्छा दिखेगा, वरना 2 मिनट में हर व्यक्ति आपको अपना आचरण व्यवहार के माध्यम से बता देता है वो कैसा है। वार्ता में प्रेम है तो हो सके प्रेमी हो, पर आजकल के लोग प्रेमी बनकर ही डसते हैं, प्रेम बनकर ही मारते हैं। इसलिए ऐसे झूठे प्रेमी से भी सावधान। तो बड़ा ही सुंदर और आनंदित वर्णन नवयोगेश्वरों ने भागवत धर्म का जनक को किया है और जनक अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमेहं वंदे करुणानंदम माधव। सुंदर वर्णन कर वह अपने धाम की ओर प्रस्थान किया है। यदुवंश विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। नारद ने वसुदेव को बड़ा ही सुंदर वह ज्ञान दिया। इसी क्रम में जब वहां वसुदेव जी द्वारा सूर्य ग्रहण के पावन यज्ञ समय पर यज्ञ रखा गया तो सभी पधारे हैं। कृष्ण को ब्रज छोड़े आज 100 वर्ष हो गए, सभी वहां पर पधारे। कृष्ण से मिलने की इच्छा लेकर मां यशोदा मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है ढूंढ रही है। जैसे ही कृष्ण की आंख खुली कि ये तो मेरी मां की आवाज है, दौड़कर मां को गले से लगा ली। सभी कृष्ण की रानियों को पता चला कि यहाँ राधा रानी भी आई है, तो हमारी राधा रानी यहाँ पर पधारी हुई है। द्रौपदी जी से गई है। द्रौपदी सबसे पूछने लगी तुम्हारा विवाह कैसे हुआ। सभी ने अपना अपना कि बड़े झगड़े हुए, ऐसे वैसे क्रम बताया। और इधर जब गोपियों ने कृष्ण से कहा कि हम राधा जी से मिलना चाहते हैं, तो कृष्ण से कहा खाली हाथ मत जाना। तो एक लोटे में, एक पात्र में गरम गरम दूध लेकर वह गई। ये ड्योढ़ी 7 ड्योढ़ियों में बैठी है गोपियां। पहली ड्योढ़ी पर बैठी गोपियों से कहा राधा जी प्रणाम। उन्होंने कहा अरे अरे हम राधा जी नहीं, हम तो उनकी गोपियों दासेन गोपी दास के, हम तो उनकी गोपियों की 7वीं पीढ़ी है, दासियों की 7वीं पीढ़ी है। क्योंकि राधा जी का रूप है वो बादाम रोगन का नहीं है, वो तेजस्विता का चमक है। एक तो बादाम रोगन होता है श्रृंगार करना, और एक तेजस्विता का सौंदर्य होता है। अंत में जब पहुंची है दूसरी ड्योढ़ी को भी राधा समझ लिया कि ये शायद राधा जी हो। 7वीं ड्योढ़ी पार करते जहां ललिता विशाखा सब बैठी है, कहा राधा जी प्रणाम। कहा हम उनकी दासियां हैं, वो है राधा जी। राधा जी बाल खुले क्यों है, बिना किसी रंग रोगन के सुंदर आचरण में बैठे। प्रणाम किया है कि हम कृष्ण की पत्नियां हैं। राधा ने कहा कितना सौभाग्य है तुम्हारा। कृष्ण में चर्चा हुई है, कृष्ण का ज्ञान करती हो, कृष्ण को रोज याद करती हो ना, तुम कृष्ण का भजन किया कर। राधा उनको ज्ञान दे रही। और इसी के साथ जिस समय उन्होंने राधा जी से कहा कि ये लीजिए दूध, राधा ने कहा कृष्ण गए उस दिन से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया।
गोपियों ने कहा, उनकी कृष्ण पटरानियों कहा, ये कृष्ण ने ही भेजा है दूध। एक सांस में गरम गरम दूध राधा उस लोटे को मुंह से लगाकर पी गए।